अभी 1 महीने पहले ये जो पेशेंट हैं, इन्होंने हमसे कॉन्टैक्ट किया ट्रीटमेंट के लिए। इनकी एज 36 ईयर फीमेल है ये, और ये 4 साल से इस प्रॉब्लम से परेशान थी। गुस्सा, चिड़चिड़ापन, कमज़ोरी, शरीर में थकान, कमर दर्द, बदन दर्द। ड्यूरिंग कंसल्टेंसी मैंने ये जाना कि जो उनके हस्बैंड थे, वो भी बहुत डिस्टर्ब थे, और इनमें आपस में काफ़ी लड़ाइयाँ भी होती थी, काफ़ी टेंशनबाज़ी होती थी इन सब परेशानियों से। तो मुझे लगा कि ये एक बड़ा सीरियस टॉपिक है और आपको बताना चाहिए। इनके रिलेशन पे कितना ज़्यादा फ़र्क पड़ रहा था। ये हमेशा टेंशन में, स्ट्रेस में रहते थे, आपस में लड़ाई झगड़े करते थे, रिलेशन ख़राब हो रहे थे। तो अगर आपके घर में भी किसी को गुस्सा, चिड़चिड़ापन, कमज़ोरी, शरीर में थकान, कमर दर्द, बदन दर्द और ये सब प्रॉब्लम्स हैं, तो ये वीडियो स्पेशली आपके लिए ही है। बहुत आसानी से आप घर पर बैठकर 15-20 दिन में इन सब समस्याओं से छुटकारा पा जाएँगे, और आपकी जो रिलेशन है वो अच्छे चलेंगे। तो आइए शुरू करते हैं इस वीडियो को। नमस्कार, मैं हूं मानस समर्थ, फाउंडर ऑफ भारत पैथी हेल्थ केयर, जो कि एक इंडिया का वन ऑफ द बेस्ट ऑनलाइन वेलनेस प्लेटफॉर्म है, जहां पर हम हर बीमारी का ट्रीटमेंट करते हैं डाइट, नेचुरोपैथ और आयुर्वेदा से। तो अगर आप कोई ट्रीटमेंट लेना चाहते हैं तो आप इस नंबर पर हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं कि जब ये पेशेंट को ये सब परेशानियाँ थी, गुस्सा, चिड़चिड़ापन, कमज़ोरी, ये सब दिक्कत थी, तो पिछले 4 साल, मतलब 4 साल पहले इन लोगों ने सबसे पहले एलोपैथ में गए, एलोपैथ में ट्रीटमेंट लेना शुरू किया। तो उन्होंने इसको एज़ ए एंग्ज़ायटी, डिप्रेशन समझकर इसको जो ट्रीट करना शुरू किया, और उन्होंने एंग्ज़ायटी, डिप्रेशन से रिलेटेड ही काफ़ी सारी मेडिसिन्स दिए, उनका पेन किलर देने लगे क्योंकि बॉडी में बहुत पेन होता था। तो ये लेते-लेते उनकी सिचुएशन और बहुत ज़्यादा बिगड़ती चली गई, और उनमें आपस में घर में भी बहुत लड़ाइयाँ झगड़े शुरू होने लगे इस वजह से। फिर उन्होंने हमसे कॉन्टैक्ट किया और हमने उनका ट्रीटमेंट शुरू किया। तो यहाँ पर मैं आप सबको ये बताना चाहता हूँ कि अगर आपके घर में भी किसी को ये सब दिक्कत परेशानी है, इंडाइजेशन प्रॉब्लम है, वीकनेस है, मूड स्विंग्स होते हैं, चिड़चिड़ापन है, गुस्सा बहुत आता है, स्ट्रेस टेंशन बहुत ज़्यादा है, तो सबसे पहले तो आप ये समझिए कि आप सबसे पहले एक थायरॉइड टेस्ट कराइए, हार्मोनल इम्बैलेंस देखिए। सबसे पहले तो ये बड़ी दिक्कतें होती हैं कि जब हमारी बॉडी में, आजकल बॉडी में ड्राइनेस बहुत होती है, लोगों की बॉडी में फैट की कमी है, अच्छे फैट की। इसकी वजह से क्या होता है, बॉडी में ड्राइनेस आती है, और जब ड्राइनेस आती है तो इंटरनली बॉडी की ड्राइनेस की वजह से ग्लैंड्स प्रॉपर हार्मोन्स रिलीज नहीं करते, जिसकी वजह से हार्मोनल इम्बैलेंस प्रॉब्लम आती है। ब्रेन का फूड क्या है, अच्छा फैट, और जब वो फैट नहीं मिलता है क्योंकि ड्राइनेस बॉडी में है, तो ब्रेन भी ठीक से काम नहीं करता, और ये डिप्रेशन, एंग्जाइटी, चिड़चिड़ापन, गुस्सा, ये भी सब बहुत होता है। तो इन पेशेंट का सबसे पहले जब हमने चेक किया, कैल्शियम वो कम था। सबसे पहले अपना कैल्शियम देखिए, कैल्शियम कम है, विटामिन डी कम है। विटामिन डी की वजह से भी ये स्ट्रेस, टेंशन, डिप्रेशन बहुत होता है। पीएच लेवल जो है वो बहुत कम था, 7.4 होना चाहिए। हालाँकि एलोपैथ बोलता है कि 5.5 भी ठीक है, लेकिन ये 7.4 होना चाहिए, और इनका जो है 5 के करीब था, और वीक डाइजेशन था। तो ये इनको दिक्कत परेशानियाँ थी। तो यहाँ पर मैं आपको ये समझाना चाहता हूँ कि अगर किसी का कैल्शियम कम होगा तो समझिए उसका डाइजेशन वीक होगा। और अब कैल्शियम कम क्यों होता है? क्योंकि पीएच लेवल कम है बॉडी का, और जब पीएच लेवल कम होगा तो कैल्शियम कम होगा, कैल्शियम कम होगा तो वीक डाइजेशन होगा। तो अब इसको किस तरह से ठीक करें? सबसे पहले हमें वीक डाइजेशन को ठीक करना है। तो अगर आप में से किसी का भी डाइजेशन वीक है, यानी कि जो भी आप खाना खा रहे हैं, जो भी आप फूड खा रहे हैं, फूड खाने के बाद हमारी बॉडी में प्रोसेस होता है, डाइजेशन प्रोसेस होता है, और अगर वो ठीक से प्रोसेस हुआ पूरा कंप्लीट, तो समझिए कि आपके फूड के जितने भी न्यूट्रिएंट्स हैं, जो भी उसके फ़ायदे हैं, आपकी बॉडी को पूरे मिलेंगे। लेकिन अगर आपका डाइजेशन ठीक नहीं है, तो समझिए कि जो भी आप खाना खा रहे हैं, आपको पूरा न्यूट्रिशन नहीं मिलेगा, आपको वीकनेस आएगी, आपको कमज़ोरी आएगी। आप में से बहुत से लोग ऐसे होंगे जो सोचते होंगे, यार इतना तो खा रहे हैं, लेकिन फिर भी हम सेहत नहीं बन रही है, फिर भी वीकनेस लग रही है, कमज़ोरी लग रही है। इसका मतलब क्या है कि आपका डाइजेशन वीक है। आयुर्वेद वीक डाइजेशन का सबसे पहले ध्यान रखता है। सबसे पहले आयुर्वेद का मानना है कि अपने डाइजेशन को ठीक करो। जब तक डाइजेशन ठीक नहीं होगा, तब तक समझिए आपकी दिक्कत परेशानी ठीक हो ही नहीं सकती। तो अब हम बात करते हैं कि वीक डाइजेशन, ये वीक डाइजेशन क्यों है और इसको कैसे ठीक करें, ये समझते हैं। एज पर आयुर्वेदा, जब भी हम कोई खाना खाते हैं, हमारे खाने में, फूड में 6 तरह के रस होने चाहिए, यानी कि मीठा, नमकीन, खट्टा, कड़वा, तीखा, कसेला। ये 6 तरह के रस हैं, जिसको हम बोलते हैं स्वीट, सोर, सॉल्टी, स्पाइसी, बिटर एंड स्टिंजेंट। ये होने चाहिए। लेकिन आपने देखा होगा, हम जब भी खाना खाते हैं, अक्सर आपके घर में बच्चे खाते हैं, फैमिली खाती है, उनके खाने में आपको मोस्टली 3 ही टेस्ट मिलेंगे, मीठा, नमकीन और खट्टा। तो आपने देखा होगा, जब आप खाना खाते हैं आपको यही पसंद है। मैं भी जब छोटा था तो जब मम्मी देती थी तो यही मैं पसंद करता था, तो आप लोग भी यही पसंद करते होंगे। अब इसके अलावा जो 3 चीज़ है, कड़वा, तीखा, कसेला,
स्पाइसी, बिटर एंड स्ट्रिंजेंट, ये जो है हम नहीं खाते। और ये जो हम नहीं खाते, इसकी वजह से हमारी बॉडी में जो पित्त यानी कि एसिड बढ़ना शुरू हो जाता है। और ये हमारी बॉडी में एसिड जब बढ़ता है तो ये 2 जगह बढ़ता है, एक तो होता है पेट में और दूसरा होता है ब्लड में। सबसे पहले ये पेट में, पेट हमारा एसिडिक होता है, तो जब पेट एसिडिक होता है और काफ़ी दिन तक हम उसे ठीक नहीं करते हैं, ऐसे ही रह जाता है, तो फिर ये हमारे ब्लड में आ जाता है। और जब ब्लड एसिडिक हो जाता है, बहुत सारी बीमारियाँ होती हैं। अब मैं आपको समझते हैं, सबसे पहले अगर हमारा पेट एसिडिक है, हमारे पेट में एसिड ज़्यादा बन रहा है, तो हमें पेट में, गले में, छाती में जलन महसूस होगी। आपने देखा होगा कई बार फूड खा के या वैसे भी आपके यहाँ छाती में जलन हो रहा है, यहाँ जलन हो रहा है, तो समझिए कि आपके स्टमक में एसिड ज़्यादा बन रहा है, आपकी बॉडी में एसिड ज़्यादा बन रहा है। और कई बार आपने देखा होगा कि अल्सर भी हो जाता है, घाव भी हो जाता है। तो अगर किसी को ये सब चीज़ें हैं, मीन्स उसके पेट में, गले में, छाती में या जलन है और या अल्सर बन रहा है, तो आपको तुरंत दूध, नमकीन, चाय, पत्तेदार सब्जियां और मसालेदार खाना है, ये तुरंत आपको बंद कर देना चाहिए। ऐसे करते ही आपको काफ़ी आराम आना शुरू हो जाएगा। पानी का इंटेक बहुत ज़्यादा आपको लेना है। अब आपको पता है कि दूध जो है एसिडिक है, इसलिए बंद किया है। आपको एसिड नहीं डालना है, ऑलरेडी आपकी बॉडी में बहुत ज़्यादा एसिड है। नमक आपको पता ही है, ज़ख्मों पे नमक छिड़कोगे तो और प्रॉब्लम होगी। चाय एसिडिक है, मसालेदार खाना एसिडिक है। अब आपको लगता है ये पत्तेदार सब्जियाँ क्यों मना की गई हैं? बेसिकली पत्तेदार सब्जियों में एक नेचुरल सॉल्ट होता है, मीन्स नमक। तो पता ही है कि नमक है और फिर आप जख्म पे छिड़कोगे आप अल्सर पे, तो और आपको दिक्कत होगी। तो पत्तेदार सब्जियां भी आपको नहीं लेनी है। तो अगर आपने ये ठीक कर लिया तो ठीक है, वरना बहुत जब दिन हो जाते हैं और जब एसिड ज़्यादा हो जाता है तो फिर ये एसिड जो हमारे ब्लड में जाता है। और जब हमारा ब्लड एसिडिक होता है तो हमें हाई ब्लड प्रेशर या हार्ट डिजीज़ और स्किन डिजीज़ ये होना शुरू हो जाती है। तो अगर आप लोगों ने अपनी बॉडी का पीएच लेवल बहुत अच्छा रखा, अपनी बॉडी को अल्कलाइन रखा, तो आपको स्किन समस्या, हार्ट की समस्या और ये बीपी, ये आपको नहीं होगा। ये जो है बहुत आसानी से आप इसको अपने को मेंटेन कर सकते हैं, बहुत आसानी से ये सब खा पी के अपनी बॉडी को स्वस्थ रख सकते हैं। तो अब अगर किसी को भी ये जो मैंने परेशानियाँ बताई हैं, चिड़चिड़ापन, गुस्सा, ये सब चीज़ें, हाई बीपी है, हार्ट डिजीज़ है या उसको स्किन प्रॉब्लम है, तो अब सवाल आता है कि हमें करना क्या है? मीन्स अब इसको ठीक करने का कैसे करना है? तो आप ध्यान रखिए, इसे आसानी से घर पर आराम से बैठ के ठीक कर सकते हैं। थोड़ा-सा आपको अपने लाइफ़स्टाइल को ठीक करना है, थोड़ा-सा अपने फूड को ठीक करना है। क्या करना है आपको? पित्त को कम करना है, यानी कि बॉडी के एसिड को कम करना है, उसको अल्कलाइन करना है। मीन्स ज़्यादा एसिडिक हो गया है तो हम उसे अल्कलाइन करना है और पीएच लेवल को बढ़ाना है, यानी कि जो पीएच लेवल बॉडी का हमारा कम हो गया है, उसको हमें ज़्यादा करना है। पर सवाल आता है करना कैसे है? उसको करने का तरीका बहुत आसान है। वो जो हमें फूड अच्छा नहीं लगता, कड़वा, तीखा, कसेला, ठीक है? ये जो फूड अच्छा नहीं लगता, इस फूड का इंटेक हमें ज़्यादा करना है। जब इस फूड का इंटेक हम ज़्यादा करेंगे, तो फिर हमारी बॉडी में जो अल्कलाइन चीज़ें हम ज़्यादा लेना शुरू कर जाएँगे, जिसे क्षारीय बोलते हैं, जब वो लेंगे, तो हमारी बॉडी का पीएच लेवल ठीक होना शुरू हो जाएगा, एसिड कम होना शुरू हो जाएगा। उसके लिए करना है क्या आपको? जो भी आप खाना खाते हैं, वो खाइए। अपने खाने में फ्रूट्स, सैलेड और उसके बाद तुलसी और पुदीना, इनका यूज़ भरपूर करना है। ध्यान ये रखिए कि फ्रूट्स भी ज़्यादा मीठे नहीं लेने आपको और सैलेड आपको जो लेना है वो केवल आपको दिन में लेना है। शाम को आपको सैलेड नहीं लेना है। दिन में खाने से पहले आप सैलेड लीजिए और शाम को आपको सैलेड नहीं लेना है। और फ्रूट्स भी ध्यान रखिए, ज़्यादा मीठे आपको नहीं लेने हैं। लौकी, तुरई, सफ़ेद पेठा, करेला, इसका ज़बरदस्त यूज़ करना है। सफ़ेद पेठे का आप जूस पीजिए, लौकी का आप जूस पीजिए और लौकी और तुरई की जो सब्ज़ी आप बनाएँगे, तो जब हम सब्ज़ी बनाते हैं तो इसकी सूखी सब्ज़ी मत बनाइए, पहले तो मसालेदार तो डालना ही नहीं है। आपको जो वो ऐसी सूखी सब्ज़ी बनाते हैं, तो सब्ज़ी में सूखी भी नहीं होनी चाहिए, उसके अंदर पानी होना चाहिए, मीन्स पानीदार सब्ज़ी जो है ये आप बनाइए लौकी, तोरई की, ये सबसे ज़्यादा और सबसे तेज़ी से फ़ायदा करेगी। और इसी तरह से आप करेले की सब्ज़ी बनाइए और करेले की सब्ज़ी खाइए, मसाला नहीं डालना, आपको ध्यान रखना मसाला बहुत कम करना है। अर्जुन की छाल आपने सुना होगा, अर्जुन की छाल का काढ़ा, ये जैसे आप चाय पीते हैं, उस तरह इसका काढ़ा बनाइए और 1 दिन में आधा चम्मच से ज़्यादा आपको नहीं लेना। शुरुआत कीजिए 1/4 चम्मच से, 1/4 चम्मच, और क्योंकि जलन होती है उससे भी। तो आप पहले 1/4 लेके शुरू कीजिए, अगर आपको ठीक लगता है तो उसको हाफ़ टी स्पून कर दीजिए, इससे ज़्यादा आपको नहीं लेना है। डेली आपको खाली पेट या खाने के 2 घंटे बाद, ये कभी भी आप पी सकते हैं। अगर दिन में 2 बार पी लें, बहुत अच्छा है, नहीं तो 1 बार तो पी लें। तो इस तरह से आपको ये लेना है और एनिमल प्रोटीन यानी कि दूध
या दूध से बनी हुई कोई भी चीज़, चाहे वो दही हो, चाहे वो लस्सी हो, चाहे वो छाछ हो, मट्ठा हो, कुछ भी हो, ये आपको नहीं लेना है। ये ध्यान रखिएगा। पैक्ड, स्पाइसी एंड फ्राइड फूड, ये भी आपको सारी चीज़ें नहीं लेनी है। तो ये क्लियर है, आपको इतना आपको करना है। और अगर आपने इतना सब कुछ कर लिया, तो आप यकीन मानिए, ये मेरी गारंटी है कि आप 15-20 दिन के अंदर आप देखेंगे कि अगर आपके घर में कोई भी फीमेल जो पहले ऐसी थी, जिन्हें गुस्सा, चिड़चिड़ापन ये सब बहुत आता था, ये बिल्कुल 15-20 दिन में ऐसी हो जाएँगी और आप सब लोग खुश हो जाएँगे कि ना वो चिड़चिड़ापन रहा, ना वो गुस्सा रहा, ना वो टेंशन, स्ट्रेस, ना आपके लड़ाई-झगड़े, आप सबसे बहुत आसानी से मुक्ति पा जाएँगे। तो देखिए, है ना कितना आसान, बस थोड़ा-सा समझने की चीज़ है। और यही कमाल है हमारे 5000 साल पुराने आयुर्वेद का, जो इतनी बड़ी-बड़ी समस्याओं का, जो 4-4 साल से नहीं ठीक होती है, एलोपैथ में जाकर, वो आप आसानी से घर बैठकर फ्री में 15-20 दिन में आसानी से ठीक कर लेते हैं और एक अपनी बॉडी को एक अच्छी आदत भी देते हैं, ताकि आगे चल के भी कोई भी बीमारी आपकी बॉडी को ना लगे। तो ये कमाल है आयुर्वेद का, जो हमारे धन्वंतरी, जो कि विष्णु के अवतार हैं, ये उनका जो है आयुर्वेद है। इन ऋषियों मुनियों का, जिन्होंने इतनी तपस्या और मेहनत करके हमारी सुविधा के लिए सब बना के दिया, ये उनका आशीर्वाद है। जैसा कि आप जानते हैं कि जो एलोपैथ है, एलोपैथ जो है अर्थ प्रधान यानी कि मनी ओरिएंटेड है, लेकिन जो हमारा आयुर्वेद है वो सेवा प्रधान यानी कि सर्विस ओरिएंटेड है। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आयुर्वेद अपनाएं, अपने और परिवार का जीवन सुखी और स्वस्थ बनाएं। अगर आप अपने फूड में मीठा, नमकीन, खट्टे का ज़्यादा यूज़ करेंगे, तो समझिए कि आपका जीवन कसेला और कड़वा ज़रूर होगा। लेकिन अगर आप अपने फूड में कड़वा, कसेला यूज़ करेंगे, तो आपका जीवन मीठा, नमकीन ज़रूर होगा। और इस तरह से आप अपनी फैमिली को 3D यानी कि दवाई, डिज़ीज़ और डॉक्टर, इन तीनों से बचा सकते हैं और आसानी से अपनी लाइफ को बहुत ही हैप्पीली जी सकते हैं। और सबसे ज़रूरी चीज़ है TNM, इस पर कंट्रोल करना, यानी कि अपनी टंग पर, अपने माइंड पर कंट्रोल करना, ताकि ये नहीं कि जो भी फूड देखे वो एकदम खाने को तैयार रहे। तो इतना आप करके हमेशा आप हेल्दी रह सकते हैं। स्क्रीन पर आपको जितनी बीमारियां दिख रही हैं, इनमें से कोई भी बीमारी से आप ग्रसित हैं या और भी कोई आपको प्रॉब्लम है, तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। आप हमारी वेल क्वालिफाइड एंड एक्सपीरियंस टीम से ट्रीटमेंट लेकर अपने जीवन को सुखी बना सकते हैं। आयुर्वेद अपनाएं, अपना शरीर, अपना दिमाग और अपना पैसा तीनों बचाएं और अपने परिवार को हमेशा स्वस्थ रखें। हमसे ट्रीटमेंट लेने के लिए, हमसे कंसल्टेशन लेने के लिए आप इस नंबर पर जाकर भारत पैथी लिखिए, हमारी टीम आपसे कॉन्टैक्ट करेगी, या हमारी वेबसाइट पर जाकर आप फॉर्म भर सकते हैं, हमसे कंसल्टेशन ले सकते हैं। अगर वीडियो रिलेटेड आपकी कोई भी क्वेरी है, तो आप कमेंट सेक्शन में जाके अपनी क्वेरी ज़रूर लिखें। मैं और मेरी टीम कोशिश करेंगे कि उसका रिप्लाई हम ज़रूर दें। जल्दी मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक नमस्कार।